ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग या किसी दूसरी वैज्ञानिक जांच को लेकर आज जिला कोर्ट का अहम फैसला आएगा। हिंदू पक्ष इस ढांचे को शिवलिंग जबकि मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वाराणसी कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले में फैसला रिजर्व रखा था। हिंदू पक्ष की तरफ से वजूखाने के भीतर मिले ढांचे को शिवलिंग बताते हुए मांग की गई थी कि इसकी कार्बन डेटिंग और दूसरी जांच करा ली जाए, जिससे हकीकत साफ हो जाएगी। ये याचिका 4 हिंदूवादी महिलाओं ने दायर की थी। पहले हिंदू पक्ष की बात सुन लीजिए, जो कह रहा है कि जांच से सब साफ हो जाएगा। कमेटी ने जो 7 अक्टूबर को क्लैरिफिकेशन वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से रखा गया था, उसका अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपना आंसर दिया है। वादी संख्या 1 से भी क्लैरिफिकेशन जज साहब ने सीख किया कि आपको कुछ नया कहना है, तो हमारी तरफ से एक आ गया था कि जो वादी संख्या 1 आखिर सिंह की बातें थी उस पर 7 अक्टूबर को वादी संख्या 2 से 5 ने अपना कंसेंसस दे दिया, सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो अब कोई नया कोई विरोध, ना पुराना विरोध है, कोई नया विरोध हमारी तरफ से नहीं है। कोई भी साइंटिफिक जांच आती है और उसी पैरामीटर में आती है, न कार्बन डेटिंग शिवलिंग की होगी, न पत्थर की हो सकती है, और किसी तरह की जांच ऐसी नहीं होगी जिससे किसी भी तरह का नुकसान शिवलिंग को हो। तो हमारा पूरा सहमत है और हम इसको सपोर्ट। वजूखाने के भीतर ये ढांचा कोर्ट कमिश्नर की जांच और वीडियोग्राफी के दौरान मिला था। हिंदू पक्ष जोर देकर वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष पुरजोर तरीके से ये कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यथास्थिति बनाए रखने को कहा है और वजूखाने वाली जगह को ही संरक्षित कर दिया है, तो फिर ऐसी कोई जांच कैसे हो सकती है। पहली बात तो ये कि कार्बन डेटिंग जो है तो जीव जानवर ऐसे चीज की होती है जिसको कार्बन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और पत्थर में ये कैपेसिटी नहीं होती। दूसरी बात ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 17 मई 2022 को, जिससे जो रिपोर्ट में या जो कमीशन के दौरान आकृति पाई गई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डीएम को ऑर्डर किया। तो डीएम के उस ऑर्डर के जरिए वो प्रोटेक्शन में है। तो डीएम साहब का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा कि इनकी एप्लीकेशन प्रिवेंट करेगी। हिजाब केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। ये 3 जजों की बेंच हिजाब पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला बटा हुआ आया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेजों में समानता के आधार पर हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार और उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब अपनी पसंद का मामला है और हिजाब से ज्यादा अहम है लड़कियों की शिक्षा, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उसको जो है जियो जो कर्नाटका गवर्नमेंट का था उसको उन्होंने अलाउ करा है और उसको हमारी जो जितने भी अपील्स थे उसको डिसमिस करा है। लेकिन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गोलिया ने उसके अंदर इसको अपील्स को जो है उन्होंने अलाउ करा है और उन्होंने उसको क्वॉश कर दिया है जियो को। और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट उसके अंदर एम्फेसिस दिया है कि ये चॉइस है, ये लेडी का अपना चॉइस है, उसको अपने सिर के ऊपर कोई हिजाब रखना है या कोई कुछ रखना है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी सियासत रफ्तार पकड़ने लगी है। पीएम मोदी ने ऊना और चंबा को करोड़ों रुपए की सौगात दी। ऊना में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लटकना, भटकना, अटकना और भूल जाना कांग्रेस का काम रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सामर्थ्य के अनुसार नहीं, केवल मात्र सांसदों की संख्या के आधार पर देखा जाता था। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने अहमदाबाद के जंजारका से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने नवसारी के उनाई से 2 दूसरी गौरव यात्राओं को रवाना किया। गौरव यात्राओं को रवाना करने से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद में संत श्री सवैया नाथ समाधि स्थान मंदिर में पूजा पाठ की। अमित शाह ने जंजारका में लोगों को संबोधित करते हुए नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया से दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की। गोपाल एनसीडब्ल्यू के समन पर दिल्ली पहुंचे थे। गोपाल इटालिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है।
दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात की सत्ता पर काबिज पार्टी पाटीदारों से नफरत करती है। उधर सूरत में गोपाल इटालिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी पर 2 उम्मीदवारों में फर्क करने का आरोप लगाया है। थरूर ने कहा कि मेरे प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं। शशि थरूर ने चुनाव से जुड़े जरूरी कागजात को लेकर भी नेताओं पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदान करने वाले कांग्रेस प्रतिनिधियों की एक अधूरी सूची मिली है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि 22 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए हो सकता है कि कुछ चूक हुई हो। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें कहा गया है कि आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल चुनने में शिंदे गुट की मदद की। उन्हें हमारा लेटर दिखाया गया, हमारे और उनके 2 नाम एक जैसे निकले। गौरतलब है कि शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है।